सुनो, 2026 में पैसा मेहनत से नहीं, सिस्टम से बनेगा। और जो एआई को नहीं समझेगा वो मेहनत करता रहेगा और पीछे रह जाएगा। एआई तुम्हारी नौकरी नहीं छीन रहा। एआई उन लोगों को अमीर बना रहा है जो इसे इस्तेमाल करना जानते हैं। ये किताब इंस्पिरेशन नहीं है, ये चेतावनी है। या तो तुम एआई को अपना कर्मचारी बनाओगे या फिर तुम किसी और के एआई के नीचे काम करोगे। अब फैसला तुम्हारा है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जानकारी तुम्हारी कमाई की दिशा बदल सकती है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी सोच को तोड़ देगा। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि मेहनत करो, ज्यादा मेहनत और उससे भी ज्यादा मेहनत। लेकिन 2026 में मेहनत कोई ताकत नहीं है। मेहनत अब कॉमन है, हर कोई मेहनत कर रहा है, गरीब भी, मिडिल क्लास भी, फ्रस्ट्रेटेड भी। तुम्हारी समस्या मेहनत की कमी नहीं है, तुम्हारी समस्या दिशा की कमी है। ये समझ लो, मेहनत अब रेयर स्किल नहीं है, लेवरेज रेयर स्किल है। तुम 12 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन अगर वही काम कोई एआई 12 मिनट में कर रहा है तो तुम्हारी मेहनत भावनात्मक है, व्यावहारिक नहीं। और सच कड़वा होता है, बहुत कड़वा। एआई तुम्हें बेकार नहीं बना रहा, एआई ये दिखा रहा है कि तुम किस चीज में गलत जगह मेहनत कर रहे हो। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम मेहनत को पूछते रहो या फिर तुम सिस्टम को समझो। मेहनत करने वाला थकता है, सिस्टम बनाने वाला कमाता है। यही फर्क है। आज भी लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं। कोई नहीं पूछता क्या तुम स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हो। मेहनत ईगो को अच्छा लगता है, सिस्टम दिमाग को। एआई इमोशनल नहीं है, एआई थकता नहीं, एआई एक्सक्यूज नहीं बनाता, एआई बस आउटपुट देता है। और तुम्हें वही चाहिए, आउटपुट। तुम्हें बिजी नहीं होना है, तुम्हें प्रोडक्टिव होना है। बिजी लोग दिन के अंत में थकते हैं, प्रोडक्टिव लोग दिन के अंत में जीतते हैं। यू हैव अ चॉइस। अब ध्यान दो, एआई वही काम 10 मिनट में करता है जो इंसान 10 घंटे में करता है। फर्क समझो, 10 मिनट बनाम 10 घंटे। अगर तुम आज भी वही पुराने तरीके से काम कर रहे हो तो तुम मेहनती नहीं हो, तुम आउटडेटेड हो। और ये इंसल्ट नहीं है, ये सिग्नल है। एआई को टूल समझना सबसे बड़ी गलती है। एआई टूल नहीं है, एआई मल्टीप्लायर है। जो इंसान अकेले काम करता है उसकी लिमिट होती है, जो इंसान एआई के साथ काम करता है उसकी लिमिट नहीं होती। इट्स नॉट अबाउट मेहनत, इट्स अबाउट लेवरेज। तुम अकेले स्क्रिप्ट लिखोगे 2 घंटे, एआई के साथ 2 मिनट। तुम अकेले थंबनेल सोचोगे, स्ट्रेस, एआई के साथ क्लैरिटी। तुम अकेले रिसर्च करोगे, बर्नआउट, एआई के साथ स्पीड। और फिर भी लोग कहते हैं मैं पहले सीख लूं। सच सुनो, सीखते रहने वाले कभी जीतते नहीं, यूज करने वाले जीतते हैं। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना बॉस की, ना सोसाइटी की, ना किसी कोर्स सेलर की। एआई फ्री है, अपॉर्चुनिटी ओपन है, गेट बंद सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। मेहनत तुम्हें सम्मान दे सकती है, लेकिन सिस्टम तुम्हें आजादी देता है, और आजादी ही असली पैसा है। सोचो, अगर तुम्हें रोज वही काम न करना पड़े, अगर वही काम ऑटोमेट हो जाए, अगर वही काम रिपीट होकर पैसा बनाए, यही स्मार्ट वर्क है। तुम्हें हर दिन कुछ नया नहीं करना है, तुम्हें एक सही चीज बनानी है जो हर दिन तुम्हारे लिए काम करे। यू हैव अ चॉइस। अब सुनो ध्यान से, ये ऑडियो बुक अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है तो अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। तुम टायर्ड इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम टायर्ड इसलिए हो क्योंकि तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट एफर्ट, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। एआई तुम्हारी एनर्जी बचाता है, एआई तुम्हारी थिंकिंग एम्पलीफाई करता है, एआई तुम्हें ऑपरेटर बनाता है, मजदूर नहीं। और ऑपरेटर ही हमेशा जीतता है। अब एक सच और सुन लो, तुम्हें एआई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सवाल पूछना आना चाहिए। सही सवाल, सही आउटपुट, दैट्स द की। जो इंसान सही सवाल पूछ सकता है वो किसी भी एआई से पैसा बना सकता है, और जो सवाल नहीं पूछता वो जिंदगी भर मेहनत करता रहता है। यू हैव अ चॉइस। अब प्रैक्टिकल बनो। आज के बाद खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये काम एआई कर सकता है? अगर जवाब हाँ है तो तुम्हें करना बंद करना है, अगर जवाब नहीं है तो वही तुम्हारी असली वैल्यू है। यही फिल्टर है, यही डिसिप्लिन है। इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन एक बार लिया जाता है, फिर रोज निभाया जाता है। एआई तुम्हें शॉर्टकट नहीं दे रहा, एआई तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है। शॉर्टकट ईगो को अच्छा लगता है, सिस्टम पेशेंस को। मेहनत करने वाला हमेशा कहता है आज बहुत काम किया, सिस्टम बनाने वाला कहता है आज कुछ ऐसा बनाया जो कल भी काम करेगा। यही फर्क है,
और यही भविष्य है। अगर अभी तक तुम सुन रहे हो तो लाइक कर दो, क्योंकि इसका मतलब है तुम एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढ रहे, तुम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो प्रोड्यूसर्स के लिए है, कंज्यूमर्स के लिए नहीं। अब आखिरी बात, इस चैप्टर का सार सिंपल है। मेहनत बंद नहीं करनी है, गलत जगह मेहनत बंद करनी है। एआई को अपना कंपेटिटर मत बनाओ, एआई को अपना कर्मचारी बनाओ। यू हैव चॉइस। तुम या तो अगले 5 साल मेहनत करते रहोगे या अगले 6 महीने सिस्टम बनाओगे। मेहनत करने वाला थकता है, सिस्टम बनाने वाला कमाता है। याद रखो, तुमने मेहनत को समझ लिया। अब अगला कदम है एआई को टूल नहीं, एम्प्लॉय की तरह इस्तेमाल करना। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। सुनो, अब जो मैं कहने वाला हूं वो बहुत लोगों को गलत लगेगा, लेकिन जो सही है वही आगे ले जाता है। अगर तुम एआई को सिर्फ टूल समझते हो तो तुम छोटे ही रहोगे, सीमित, थके हुए, बिजी लेकिन खाली। क्योंकि टूल को इंसान चलाता है, लेकिन एम्प्लॉय को इंसान लीड करता है। यही फर्क है, और यही सोच पैसा बनाती है। एआई हथौड़ा नहीं है, एआई कैलकुलेटर नहीं है, एआई शॉर्टकट नहीं है। एआई एक एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट नहीं की जाती, उसे आदेश दिया जाता है। एआई को आदेश दो, रिक्वेस्ट मत करो। यही लाइन अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो तुम गेम से बाहर नहीं रहोगे। यू हैव अ चॉइस। आज ज्यादातर लोग एआई से ऐसे बात करते हैं जैसे वो भी कंफ्यूज्ड इंसान हो। कैन यू प्लीज हेल्प मी, मे बी यू कैन ट्राई, अगर हो सके तो। और फिर कंप्लेन करते हैं एआई सही रिजल्ट नहीं देता। सुनो, एआई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा कमांड प्रॉब्लम है। एम्प्लॉय को वेग इंस्ट्रक्शन दोगे तो आउटपुट वेग ही मिलेगा। बॉस क्लियर होता है, वर्कर क्लियर नहीं होता। और एआई बॉस को फॉलो करता है, बेगर को नहीं। इट्स नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट अथॉरिटी। जो लोग एआई को टूल समझते हैं वो खुद हर काम में इन्वॉल्व रहते हैं। स्क्रिप्ट भी खुद, आइडिया भी खुद, एडिट भी खुद, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद, और फिर कहते हैं टाइम नहीं है। सच ये है, तुम अकेले काम कर रहे हो, और अकेले काम करने वाला कभी स्केल नहीं करता। जो लोग एआई को एम्प्लॉय की तरह ट्रेन करते हैं वो खुद काम नहीं करते, वो काम करवाते हैं। ट्रेन करना टाइम लेता है, लेकिन ट्रेन हो जाने के बाद एआई बिना थके काम करता है। यू हैव अ चॉइस। एम्प्लॉय को जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है, एआई को भी वही चाहिए। जब तुम कहते हो राइट अ स्क्रिप्ट, एआई कंफ्यूज हो जाता है, किस टोन में, किस लेंथ में, किस ऑडियंस के लिए। लेकिन जब तुम कहते हो तुम एक अथॉरिटेटिव ऑडियो बुक गोस्ट राइटर हो, 900 वर्ड्स का स्क्रिप्ट लिखो, टफ लव टोन में, रेपिटेशन के साथ, अब एआई काम करता है, क्योंकि अब उसे रोल मिल गया। दैट्स द की। रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन। एआई इमोशन नहीं समझता, एआई क्लैरिटी समझता है। तुम जितना क्लियर बनोगे एआई उतना पावरफुल बनेगा। और याद रखो, एम्प्लॉय को हर दिन ट्रेनिंग दी जाती है। पहले आउटपुट एवरेज होगा, फिर अच्छा, फिर एक्सीलेंट। जो लोग पहले आउटपुट देखकर रुक जाते हैं वो लूजर्स होते हैं, विनर्स रिफाइन करते हैं। एआई को एक बार नहीं, बार बार सिखाना पड़ता है, जैसे एम्प्लॉय को सिखाते हो। यू डोंट नीड देयर परमिशन, न किसी बॉस की, न किसी एक्सपर्ट की। एआई फ्री है, लेकिन अथॉरिटी पेड है। अथॉरिटी डेवलप करनी पड़ती है। अब एक सच्चाई सुनो, एआई वही करता है जो तुम टॉलरेट करते हो। अगर तुम लो क्वालिटी आउटपुट एक्सेप्ट कर लेते हो, एआई वही देता रहेगा। लेकिन अगर तुम कहते हो ये एवरेज है, रीराइट करो, तो एआई लेवल अप करता है। एम्प्लॉय भी वही करता है। इट्स नॉट अबाउट एआई इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट योर स्टैंडर्ड्स। हाई स्टैंडर्ड्स, हाई इनकम। लो स्टैंडर्ड्स, एक्सक्यूजेस। और एक्सक्यूजेस पैसा नहीं बनाते। यू हैव अ चॉइस। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक एम्प्लॉय हो जो 24/7 काम करे, सैलरी न मांगे, ब्रेक न ले, मूड स्विंग न करे, क्या तुम उसे टूल कहोगे या एसेट? एआई एसेट है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उसे एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं। बाकी लोगों के लिए एआई बस डिस्ट्रैक्शन है, और डिस्ट्रैक्शन से कभी फ्रीडम नहीं मिलती। अब प्रैक्टिकल बात सुनो, आज से तुम्हें एआई से ऐसे बात करनी है जैसे जूनियर एम्प्लॉय से। क्लियर, फर्म, रिपीटेबल। ये काम करो, इस फॉर्मेट में करो, इस ऑडियंस के लिए करो, इस टोन में करो। एआई को आदेश दो, रिक्वेस्ट मत करो। यही रेपिटेशन याद रखो। यू हैव अ चॉइस। जो लोग कहते हैं एआई से डर लगता है, असल में वो अथॉरिटी से डरते हैं, क्योंकि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है, और ज्यादातर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। लेकिन सुनो, एआई तुम्हारी जॉब नहीं छीन रहा, एआई तुम्हें बॉस बना रहा है। सवाल यह है, क्या तुम बॉस बनने को तैयार हो? बॉस एक्सक्यूजेस नहीं देता, बॉस डिसीजन लेता है।
और डिसीजन लेना मसल है। यूज करोगे तो स्ट्रांग होगा। एआई तुम्हें स्केल देता है, लेकिन स्केल वही करता है जो सिस्टम सोचता है। वन मैन आर्मी कभी एम्पायर नहीं बनाती। एआई आर्मी है और तुम कमांडर हो। दैट्स द की। अगर यहां तक सुन रहे हो तो लाइक कर दो, क्योंकि इसका मतलब है तुम टूल माइंडसेट छोड़ रहे हो। और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो स्पीकर्स के लिए है, स्पेक्टेटर्स के लिए नहीं। अब आखिरी बात, एआई को इस्तेमाल करना स्किल नहीं है, एआई को मैनेज करना आइडेंटिटी है। या तो तुम कहोगे मैं एआई यूजर हूं, या फिर मैं एआई ऑपरेटर हूं। यूजर कंज्यूम करता है, ऑपरेटर कंट्रोल करता है। यू हैव अ चॉइस। एआई को टूल समझोगे तो सीमित रहोगे, एआई को एम्प्लॉय समझोगे तो स्केलेबल बनोगे, और स्केलेबल इनकम ही असली आजादी है। अब तुम समझ चुके हो कि एआई एम्प्लॉय है। अगला सवाल और भी शार्प है। अगर एम्प्लॉय काम कर रहा, सुनो, अब जो मैं कहने वाला हूं वो सबसे ज्यादा लोगों को एक्सपोज करेगा। तुम सीख रहे हो और सीख रहे हो और अभी भी सीख रहे हो, लेकिन कमा नहीं रहे। और यही सच है, सीखते रहने वाले कभी पैसे नहीं बनाते। पैसे वो बनाते हैं जो यूज करते हैं। सीखना सेफ लगता है, यूज करना डरावना लगता है, क्योंकि सीखना प्राइवेट है और कमाई पब्लिक होती है। यही रेपिटेशन याद रखो। यू हैव अ चॉइस। आज एआई सीखना फैशन बन गया है। कोर्स पर कोर्स, वीडियो पर वीडियो, प्रॉम्प्ट पर प्रॉम्प्ट, लेकिन आउटपुट जीरो। क्यों? क्योंकि तुम स्टूडेंट बने रहना चाहते हो, क्रिएटर बनना नहीं। स्टूडेंट सवाल पूछता है, क्रिएटर जवाब देता है, और मार्केट सवाल पूछने वालों को नहीं, जवाब देने वालों को पैसा देती है। सच सुनो, एआई सीखने के लिए नहीं बना, एआई इस्तेमाल करने के लिए बना, और इस्तेमाल पब्लिक में होता है। अगर तुम रोज एआई सीख रहे हो लेकिन कुछ पब्लिश नहीं कर रहे, तो तुम बिजी हो, सीरियस नहीं। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट एक्सपोजर। एक्सपोजर अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए लोग सीखने के पीछे छुप जाते हैं। अभी परफेक्ट नहीं है, अभी थोड़ा और सीख लेता हूं, अभी लोग जज करेंगे। सुनो, लोग जज करेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम पब्लिश नहीं करोगे तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना फैमिली की, ना एक्सपर्ट की, ना एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम उन्हीं को पुश करता है जो पुश करते हैं। साइलेंस एल्गोरिथम को कुछ नहीं देता। यू हैव अ चॉइस। अब एक कड़वा सच, इम्परफेक्ट लोग विनर्स होते हैं, परफेक्ट लोग प्लानर होते हैं। प्लानर पैसा नहीं बनाते, जो इम्परफेक्ट पब्लिश करता है वो फीडबैक पाता है, जो फीडबैक पाता है वो इंप्रूव करता है, जो इंप्रूव करता है वो आगे निकल जाता है, और जो सीखता ही रहता है वो पीछे रह जाता है। दैट्स द की। आज एआई ने एक्सक्यूज खत्म कर दिया है। स्क्रिप्ट नहीं है, एआई है। एडिटिंग नहीं आती, एआई है। टाइम नहीं है, एआई है। अब प्रॉब्लम स्किल नहीं है, प्रॉब्लम करेज है। पब्लिक में इस्तेमाल करने का करेज, क्योंकि पब्लिक में गलती दिखती है, प्राइवेट में सिर्फ ईगो बढ़ता है। एआई प्राइवेटली सीखोगे तो ईगो बिल्ड होगी, एआई पब्लिकली इस्तेमाल करोगे तो इनकम बिल्ड होगी। सीखना प्राइवेट है, कमाई पब्लिक होती है। याद रखो। अब प्रैक्टिकल बात, आज से रूल बदलो। सीखने के बाद नहीं, सीखते समय पब्लिश करो, सीखते हुए बोलो, सीखते हुए पोस्ट करो, सीखते हुए शेयर करो। ऑडियंस परफेक्शन नहीं चाहती, ऑडियंस जर्नी चाहती है, और जर्नी वही दिखा सकता है जो चल रहा हो। स्टैटिक लोग इंस्पिरेशन नहीं बनते,
मोशन पैसा बनाता है। यू हैव अ चॉइस। आज भी लोग कहते हैं पहले कॉन्फिडेंस आए फिर पब्लिश करूंगा। कॉन्फिडेंस पब्लिश करने से आता है, पब्लिश कॉन्फिडेंस से नहीं आता। यह उल्टा है। जो पहले बोलता है कॉन्फिडेंस उसके पीछे भागता है। जो पहले सीखता रहता है कॉन्फिडेंस उससे दूर भागता है। दैट्स द की। अब ईगो की बात। ईगो चाहता है कि तुम स्मार्ट दिखो, सिस्टम चाहता है कि तुम कंसिस्टेंट बनो। स्मार्ट दिखने से रिस्पेक्ट मिल सकती है, कंसिस्टेंट बनने से पैसा मिलता है, और पैसा क्लैरिटी देता है। अब एक लाइन ध्यान से सुनो। मार्केट तुम्हें जज नहीं कर रही, मार्केट तुम्हें इग्नोर कर रही है। और इग्नोर होना जज होने से ज्यादा खतरनाक है। एआई यूज करके अगर तुम सामने नहीं आ रहे तो तुम इनविजिबल हो। इनविजिबल लोग कभी अपॉर्चुनिटी नहीं पाते। यू हैव अ चॉइस। आज ही डिसाइड करो। एआई सीखना बंद नहीं करना है, लेकिन एआई सीखते हुए यूज करना शुरू करना है। एक पोस्ट, एक वीडियो, एक ऑडियो, परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट। अगर आज कुछ पब्लिश नहीं हुआ तो आज कुछ बना ही नहीं। कंजम्पशन प्रोग्रेस नहीं है, प्रोडक्शन प्रोग्रेस है, और प्रोडक्शन पब्लिक होती है। सीखना प्राइवेट है, कमाई पब्लिक होती है। याद रखो। अगर यहां तक सुन रहे हो तो लाइक कर दो, क्योंकि इसका मतलब है तुम एक्सक्यूजेस छोड़ने को तैयार हो। और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो लर्नर्स के लिए नहीं, अर्नर्स के लिए है। अब इस चैप्टर की आखिरी बात। एआई सीखना बंद मत करो, एआई से छुपना बंद करो। पब्लिक में आओ, यूज करो, पब्लिश करो। सीखना प्राइवेट है, कमाई पब्लिक होती है। याद रखो। अब तुम समझ चुके हो कि यूज करना जरूरी है। अगला सवाल और भी गहरा है। अगर तुम पब्लिश कर रहे हो तो असली पैसा कहां से आता है? अब बात करेंगे उस चीज की जो कंटेंट को इको इनकम में बदल देती है। अब आगे बढ़ते हैं। सुनो, अब जो मैं कहने वाला हूं वो पूरे गेम को एक्सपोज कर देगा। 2026 में पैसा बैंक में नहीं है, पैसा स्किल्स में नहीं है, पैसा आइडियाज में भी नहीं है, पैसा अटेंशन में है। और अटेंशन का सिर्फ एक सोर्स है, कंटेंट। जिसके पास कंटेंट है उसी के पास कंट्रोल है। यही रेपिटेशन याद रखो। यू हैव अ चॉइस। आज भी लोग कहते हैं बिजनेस आइडिया नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, कैपिटल नहीं है। सच सुनो, अगर तुम्हारे पास कंटेंट है तो तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए। कंटेंट ट्रस्ट बनाता है, ट्रस्ट ऑडियंस बनाता है, ऑडियंस पैसा बनाती है। इतना सिंपल है। लेकिन सिंपल चीजें ईगो को पसंद नहीं आती। अटेंशन इकोनॉमी में सबसे बड़ा क्राइम है इनविजिबिलिटी। अगर लोग तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम एग्जिस्ट नहीं करते, और जो एग्जिस्ट नहीं करता वो अर्न नहीं करता। दैट्स द की। अब समझो, एआई से कंटेंट बनाना अनफेयर एडवांटेज क्यों है? क्योंकि पहले कंटेंट टाइम लेता था, अब कंटेंट डायरेक्शन लेता है। पहले एक वीडियो बनाने में दिन लगते थे, अब मिनटें लगते हैं। फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क लेवरेज का है। एआई तुम्हारी स्पीड बढ़ाता है, लेकिन स्पीड तभी काम आती है जब डायरेक्शन क्लियर हो, और डायरेक्शन कंटेंट देता है। यू हैव अ चॉइस। आज भी लोग कहते हैं मार्केट सैचुरेटेड है। मार्केट सैचुरेटेड नहीं है, ऑडियंस कंफ्यूज्ड है,
और कंफ्यूज्ड ऑडियंस क्लैरिटी को फॉलो करती है। जो सिंपल बोलता है वही स्केल करता है, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वही इनविजिबल रहता है। अब सुनो ध्यान से, कंटेंट सिर्फ वीडियो नहीं होता, कंटेंट सिर्फ पोस्ट नहीं होता, कंटेंट सिग्नल होता है। सिग्नल के तुम एग्जिस्ट करते हो, सिग्नल के तुम सोचते हो, सिग्नल के तुम लीड करते हो, और लीड करने वाले हमेशा मोनेटाइज होते हैं। जिसके पास कंटेंट है उसी के पास कंट्रोल है। याद रखो, आज भी लोग कहते हैं पहले मैं परफेक्ट नीश ढूंढ लूं। नीश ढूंढने से पहले वॉइस ढूंढो। वॉइस क्लियर होगी, नीश अपने आप क्लियर हो जाएगी। कंटेंट डायरेक्शन बनाता है, डायरेक्शन इनकम बनाता है। इट्स नॉट अबाउट वायरलिटी, इट्स अबाउट विजिबिलिटी। वायरल होना एक्सीडेंट है, विजिबल होना डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन ही पैसा बनाता है। यू हैव अ चॉइस। अब प्रैक्टिकल बात सुनो, अगर तुम रोज कंटेंट नहीं बना रहे तो तुम डेली इनविजिबल हो रहे हो। एक दिन नहीं, हर दिन। मार्केट मेमोरी नहीं रखता, मार्केट फ्रीक्वेंसी देखता है। जो रोज दिखता है वही भरोसेमंद लगता है, और भरोसा सबसे महंगी करेंसी है। एआई ने कंसिस्टेंसी सस्ती कर दी है। अब तुम्हें थकना नहीं पड़ता, एआई थकता नहीं। अब तुम्हें आज भी लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं आउटसोर्स करने के लिए। सुनो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि तुम आउटसोर्स नहीं कर रहे। पहले सब खुद किया, टाइम खत्म हुआ, एनर्जी खत्म हुई, ग्रोथ रुक गई। आउटसोर्स कॉस्ट नहीं है, आउटसोर्स एक्सेलरेटर है, और एआई ने एक्सेलरेटर को चीप बना दिया है। अब एक कड़वा सच, गरीब कंट्रोल चाहता है, अमीर आउटकम चाहता है। कंट्रोल ईगो को अच्छा लगता है, आउटकम बैंक बैलेंस को। अगर आउटकम चाहिए तो कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना एक्सपर्ट बनने की, ना हर चीज जानने की। तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना, हॉस्पिटल ओनर बनना है। डॉक्टर स्किल बेचता है, ओनर सिस्टम चलाता है, और सिस्टम एआई से चलता है। तुम्हें एक्सपर्ट नहीं, ऑपरेटर बनना है। यही रेपिटेशन याद रखो। अब प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन सुनो। आज से हाउ से हु पर शिफ्ट करो। हाउ डू आई राइट कंटेंट? रॉन्ग। एआई प्लस कौन लिखेगा? करेक्ट। हाउ डू आई एडिट? रॉन्ग। एआई प्लस किससे एडिट होगा? करेक्ट। हाउ डू आई मैनेज? रॉन्ग। सिस्टम कैसे मैनेज करेगा? करेक्ट। ये शिफ्ट स्मॉल लगती है, लेकिन यही शिफ्ट रिच बनाती है। यू हैव अ चॉइस। अब फियर की बात। फियर कहता है अगर आउटसोर्स किया और गलत हुआ तो? गलत होगा, फिर सुधरेगा। सिस्टम ट्रायल से बनता है, फियर से नहीं। जो लोग फेलियर से डरते हैं वो हमेशा स्मॉल रहते हैं। ऑपरेटर फेलियर को फीडबैक समझता है, एक्सपर्ट फेलियर को इंसर्ट समझता है, और इंसर्ट ईगो को चोट पहुंचाता है। फीडबैक सिस्टम को इंप्रूव करता है। दैट्स द की। एआई एरा में स्मार्टेस्ट इंसान सबसे ज्यादा नहीं जानता, स्मार्टेस्ट इंसान सबसे अच्छा कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेशन इज इक्वल टू मनी। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एआई प्लस 2 लोग हों तो तुम अकेले से कितने गुना तेज हो जाओगे। और फिर सोचो, अगर सिस्टम बन गया तो ग्रोथ कहाँ रुकेगी? रुकेगी ही नहीं। यू हैव अ चॉइस। गरीब लाइफ भर पूछता है मैं कैसे करूं, अमीर पूछता है कौन करेगा और मैं क्या कंट्रोल करूंगा। कंट्रोल विजन पर रखो, एग्जीक्यूशन सिस्टम पर छोड़ो। विजन प्राइसलेस है, एग्जीक्यूशन रिप्लेसेबल है। याद रखो, अगर यहां तक सुन रहे हो तो लाइक कर दो, क्योंकि इसका मतलब है तुम ईगो छोड़ने को तैयार हो। और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो ऑपरेटर्स के लिए है, एक्सपर्ट्स के लिए नहीं। अब इस चैप्टर की आखिरी बात, तुम्हारी लिमिट तुम्हारी स्किल नहीं है, तुम्हारी लिमिट तुम्हारी सोच है। हाउ तुम्हें छोटा रखता है, हु प्लस एआई तुम्हें स्केल करता है। तुम्हें एक्सपर्ट नहीं, ऑपरेटर बनना है। याद रखो, अब तुम समझ चुके हो कि रिच माइंडसेट कैसे सोचता है। अब आखिरी सवाल बचता है, अगर सिस्टम, एआई, ऑडियंस, ऑटोमेशन सब बन गया तो इसे आइडेंटिटी कैसे बनाओ? अब बात करेंगे उस डिसीजन की जो सब कुछ लॉक कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10, डिसाइड वंस, बिकम एन एआई अर्नर। एआई इनकम एक एक्सपेरिमेंट नहीं, आइडेंटिटी है। सुनो,
अब कोई नई टेक्निक नहीं है, अब कोई नया ट्रिक नहीं है, अब कोई नया टूल नहीं है, अब सिर्फ डिसीजन है। एआई इनकम एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, एआई इनकम आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी रोज टेस्ट होती है। तुम रोज वही जीतते हो जो तुम अपने आप को मानते हो। यही आखिरी सच है। मैं एआई से कमाने वाला इंसान हूं। इस लाइन को सुनो नहीं, इसे अपनाओ। यू हैव अ चॉइस। ज्यादातर लोग एआई को ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो छोड़ देंगे। और यही सोच उन्हें वहीं रोक देती है जहां वो आज हैं। विनर ट्राई नहीं करता, विनर डिसाइड करता है। डिसीजन वन टाइम होता है, एग्जीक्यूशन डेली होती है। एआई इनकम एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसे मूड के हिसाब से बदला जाए। एआई इनकम आइडेंटिटी है जिसे रोज निभाया जाता है। दैट्स द की। अब ध्यान से सुनो। जब तुम कहते हो मैं एआई से कमाने वाला इंसान हूं, तो तुम्हारे एक्शंस बदलते हैं। तुम देर नहीं करते, तुम एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, तुम कंसिस्टेंसी से भागते नहीं। आइडेंटिटी बिहेवियर को कंट्रोल करती है, बिहेवियर रिजल्ट को। अगर आइडेंटिटी वीक है तो बिहेवियर टूटेगा, और बिहेवियर टूटा तो इनकम भी टूटेगी। यू हैव अ चॉइस। आज भी लोग कहते हैं आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है, आज बिजी हूं। एआई अर्नर ऐसा नहीं सोचता। एआई अर्नर सोचता है आज सिस्टम कैसे इंप्रूव होगा, आज कंटेंट कैसे जाएगा, आज ऑटोमेशन कैसे चलेगी। मूड एमेच्योर का होता है, सिस्टम प्रोफेशनल का, और प्रोफेशनल ही पैसा बनाता है। मैं एआई से कमाने वाला इंसान हूं। यही रेपिटेशन याद रखो। अब एक कड़वा सच, आइडेंटिटी बिना पेन के नहीं बनती। जब तुम एआई अर्नर बनते हो तो तुम कुछ चीजें खोते हो। तुम कंफर्ट खोते हो, तुम वैलिडेशन खोते हो, तुम पुराने दोस्त खोते हो, लेकिन बदले में तुम कंट्रोल पाते हो। कंट्रोल ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर इनकम, कंट्रोल ओवर डायरेक्शन, एंड कंट्रोल इज फ्रीडम। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना सोसाइटी की, ना फैमिली की, ना किसी पुराने वर्जन की। ओल्ड यू सर्वाइव करना चाहता था, न्यू यू बिल्ड करना चाहता है, और बिल्ड करने वाले परमिशन नहीं मांगते, दे डिसाइड। यू हैव अ चॉइस। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। एआई अर्नर का दिन कैसा होता है? वो पूछता है आज क्या पब्लिश होगा, आज क्या ऑटोमेट होगा, आज कौन सा सिस्टम चलेगा। वो पूछता नहीं आज मूड कैसा है। मूड इररेलेवेंट है, सिस्टम रेलेवेंट है। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी से आती है। जब तुम खुद को एआई अर्नर मानते हो तो पब्लिश करना ऑप्शनल नहीं रहता, वो डिफॉल्ट बन जाता है। दैट्स द की। अब ध्यान से सुनो। जब तुम कहते हो मैं एआई से कमाने वाला इंसान हूं, तो तुम्हारे एक्शंस बदलते हैं। तुम देर नहीं करते, तुम एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, तुम कंसिस्टेंसी से भागते नहीं। आइडेंटिटी बिहेवियर को कंट्रोल करती है, बिहेवियर रिजल्ट को। अगर आइडेंटिटी वीक है तो बिहेवियर टूटेगा, और बिहेवियर टूटा तो इनकम भी टूटेगी। यू हैव अ चॉइस। आज भी लोग कहते हैं आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है, आज बिजी हूं। एआई अर्नर ऐसा नहीं सोचता। एआई अर्नर सोचता है आज सिस्टम कैसे इंप्रूव होगा, आज कंटेंट कैसे जाएगा, आज ऑटोमेशन कैसे चलेगी। मूड एमेच्योर का होता है, सिस्टम प्रोफेशनल का, और प्रोफेशनल ही पैसा बनाता है। मैं एआई से कमाने वाला इंसान हूं। यही रेपिटेशन याद रखो। अब एक कड़वा सच, आइडेंटिटी बिना पेन के नहीं बनती। जब तुम एआई अर्नर बनते हो तो तुम कुछ चीजें खोते हो। तुम कंफर्ट खोते हो, तुम वैलिडेशन खोते हो, तुम पुराने दोस्त खोते हो, लेकिन बदले में तुम कंट्रोल पाते हो। कंट्रोल ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर इनकम, कंट्रोल ओवर डायरेक्शन, एंड कंट्रोल इज फ्रीडम। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना सोसाइटी की, ना फैमिली की, ना किसी पुराने वर्जन की। ओल्ड यू सर्वाइव करना चाहता था, न्यू यू बिल्ड करना चाहता है, और बिल्ड करने वाले परमिशन नहीं मांगते, दे डिसाइड। यू हैव अ चॉइस। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। एआई अर्नर का दिन कैसा होता है? वो पूछता है आज क्या पब्लिश होगा, आज क्या ऑटोमेट होगा, आज कौन सा सिस्टम चलेगा। वो पूछता नहीं आज मूड कैसा है। मूड इररेलेवेंट है, सिस्टम रेलेवेंट है। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी से आती है। जब तुम खुद को एआई अर्नर मानते हो तो पब्लिश करना ऑप्शनल नहीं रहता, वो डिफॉल्ट बन जाता है। दैट्स द की। अब ध्यान से सुनो। जब तुम कहते हो मैं एआई से कमाने वाला इंसान हूं, तो तुम्हारे एक्शंस बदलते हैं। तुम देर नहीं करते, तुम एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, तुम कंसिस्टेंसी से भागते नहीं। आइडेंटिटी बिहेवियर को कंट्रोल करती है, बिहेवियर रिजल्ट को। अगर आइडेंटिटी वीक है तो बिहेवियर टूटेगा, और बिहेवियर टूटा तो इनकम भी टूटेगी। यू हैव अ चॉइस। आज भी लोग कहते हैं आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है, आज बिजी हूं।
एआई अर्नर ऐसा नहीं सोचता। एआई अर्नर सोचता है आज सिस्टम कैसे इंप्रूव होगा, आज कंटेंट कैसे जाएगा, आज ऑटोमेशन कैसे चलेगी। मूड एमेच्योर का होता है, सिस्टम प्रोफेशनल का, और प्रोफेशनल ही पैसा बनाता है। मैं एआई से कमाने वाला इंसान हूं, यही रेपिटेशन याद रखो। अब एक कड़वा सच, आइडेंटिटी बिना पेन के नहीं बनती। जब तुम एआई अर्नर बनते हो तो तुम कुछ चीजें खोते हो। तुम कंफर्ट खोते हो, तुम वैलिडेशन खोते हो, तुम पुराने दोस्त खोते हो, लेकिन बदले में तुम कंट्रोल पाते हो। कंट्रोल ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर इनकम, कंट्रोल ओवर डायरेक्शन, एंड कंट्रोल इज फ्रीडम। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना सोसाइटी की, ना फैमिली की, ना किसी पुराने वर्जन की। ओल्ड यू सर्वाइव करना चाहता था, न्यू यू बिल्ड करना चाहता है, और बिल्ड करने वाले परमिशन नहीं मांगते, दे डिसाइड। यू हैव अ चॉइस। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। एआई अर्नर का दिन कैसा होता है? वो पूछता है आज क्या पब्लिश होगा, आज क्या ऑटोमेट होगा, आज कौन सा सिस्टम चलेगा। वो पूछता नहीं आज मूड कैसा है। मूड इररेलेवेंट है, सिस्टम रेलेवेंट है। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी से आती है। जब तुम खुद को एआई अर्नर मानते हो तो पब्लिश करना ऑप्शनल नहीं रहता, वो डिफॉल्ट बन जाता है। दैट्स द की। अब ध्यान से सुनो, जब तुम कहते हो मैं एआई से कमाने वाला इंसान हूं तो तुम्हारे एक्शंस बदलते हैं। तुम देर नहीं करते, तुम एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, तुम कंसिस्टेंसी से भागते नहीं। आइडेंटिटी बिहेवियर को कंट्रोल करती है, बिहेवियर रिजल्ट को। अगर आइडेंटिटी वीक है तो बिहेवियर टूटेगा, और बिहेवियर टूटा तो इनकम भी टूटेगी। यू हैव अ चॉइस। आज भी लोग कहते हैं आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है, आज बिजी हूं। एआई अर्नर ऐसा नहीं सोचता। एआई अर्नर सोचता है आज सिस्टम कैसे इंप्रूव होगा, आज कंटेंट कैसे जाएगा, आज ऑटोमेशन कैसे चलेगी। मूड एमेच्योर का होता है, सिस्टम प्रोफेशनल का, और प्रोफेशनल ही पैसा बनाता है। मैं एआई से कमाने वाला इंसान हूं, यही रेपिटेशन याद रखो। अब एक कड़वा सच, आइडेंटिटी बिना पेन के नहीं बनती। जब तुम एआई अर्नर बनते हो तो तुम कुछ चीजें खोते हो। तुम कंफर्ट खोते हो, तुम वैलिडेशन खोते हो, तुम पुराने दोस्त खोते हो, लेकिन बदले में तुम कंट्रोल पाते हो। कंट्रोल ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर इनकम, कंट्रोल ओवर डायरेक्शन, एंड कंट्रोल इज फ्रीडम। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना सोसाइटी की, ना फैमिली की, ना किसी पुराने वर्जन की। ओल्ड यू सर्वाइव करना चाहता था, न्यू यू बिल्ड करना चाहता है, और बिल्ड करने वाले परमिशन नहीं मांगते, दे डिसाइड। यू हैव अ चॉइस। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। एआई अर्नर का दिन कैसा होता है? वो पूछता है आज क्या पब्लिश होगा, आज क्या ऑटोमेट होगा,